क्वेश्चन में दिया है कि एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा। अगर हम 100 वाली चीज को 112 में बेच देंगे तो हमको 12% का लाभ होता है। यदि उसने उसे 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। 27% का लाभ कब होगा? जब हम 100 वाली चीज को 127 में बेचेंगे। पहले बैग को बेच रहे थे हम 112 में, अब बेच रहे 127 में, तो कितना अधिक में बेच रहे हैं यूनिट में? इसमें से इसको लेस कर दीजिए, यानी कितना? 15 यूनिट अधिक में बेचा है। और क्वेश्चन में कितना अधिक में बेचा है? 900। इसके इक्वल लग दीजिए। यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15 छक्के 90, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 रुपए। हमसे क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। क्या कीजिए? इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 6000 रुपए था। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। अगर हम 100 रुपए वाली चीज को 16% कम में बेचेंगे तो हमने बेचा कितने में होगा? उसको 84 रुपए में। आगे हमसे कहा है यदि उसने इसे 192.20 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। 15% का लाभ हमको कब होगा? जब हम 100 रुपए वाली चीज को 115 रुपए में बेचेंगे। तो एक सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 115 रुपए। पहले हम इसे बेच रहे थे 84 रुपए में, अब बेच रहे हैं 115 रुपए में, तो यहाँ से हमने इसे कितने ज्यादा में बेचा है? इसमें से इसको लेस कर दीजिए, यानी कि 31 यूनिट में ज्यादा में बेचा है। क्वेश्चन में हमने कितना ज्यादा बेचा है? 192.20 में, तो इसके इक्वल लग दीजिए। यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 192.20 में इसका डिवाइड लगा दीजिए। हमसे क्या पूछा है कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या है? तो न्यू सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 115 है। यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 115 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो किसकी आ जाएगी? न्यू सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। 31 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 6 और 31 दूनी 62, 6.2। 6.2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 115 में, कितना आ जाएगा? 713 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मान के चलते हैं यूनिट में वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो एमआरपी कितना हो जाएगा? सीधे उसका 125। हमसे कहा है यदि वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। या तो आप इसका 40% निकाल के इसमें से लेस कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। या हम क्या करते हैं कि 100 रुपए पर 40% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 60%, तो सीधे इसका 60% निकाल दीजिए तो अभी क्या आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 25 से इसको काटेंगे 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 15, 15 पंजे 75, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 75 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 रुपए वाली चीज को हमने 75 में बेच दिया है, यानी कितने की हानि होगी? सीधे 100 रुपए से 25% की हानि हो गई। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान के चलते हैं अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है यूनिट में, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 120 रुपए। आगे हमसे कहा है यदि वह 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। 30% का अगर डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 70% रहा होगा। या तो आप इसका 30% निकाल के इसमें से लेस कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस आएगा, या आप इसका सीधे क्या निकाल लीजिए? 70%, तो अभी आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो का लिए 12 सत्ते 84। क्वेश्चन बन गया कि 100 रुपए वाली चीज को आपने 84 में बेच दिया है तो आपको लॉस हो गया। 100 रुपए से सीधे 84 पे बेचा है तो लॉस कितना हो गया आपका? 16% का। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है। मान के चलते हैं कि वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस यूनिट में 100 रुपए है और उसको 26% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 वाली चीज को 26% के लाभ पर बेच रहा है। कितने बेचा होगा? 126 में। आगे का है इसे 2250 रुपए अधिक में बेचने पर 41% का लाभ होता है। अगर 100 रुपए वाली चीज को वो 41% के लाभ पर बेच रहा है, कितने बेचा होगा? 141 रुपए में बेचा होगा। तो देखिए पहले वो बेच रहा था उसको 126 रुपए में, अब बेच रहा है 141 रुपए में, यानी कितना ज्यादा में बेच रहा है? 141 में से 26 को लेस कर दीजिए, 15 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। क्वेश्चन में कितना ज्यादा बेचा है? 2250। इसके इक्वल रख दीजिए। यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 15 यूनिट की वैल्यू 2250 है तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी? तो 15 का भाग लगाएं, कितना आ जाएगा? 150।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 100 यूनिट की निकालेंगे। तो 150 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा हमारा 15,000 रुपए, ये उसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। आगे हमसे कहा है यदि वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15,000 रुपए वाली चीज को 12% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना इसका विक्रय मूल्य होगा। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो यानी कि 100 वाली चीज को 112 में बेचा होगा तो कितने का लाभ हो जाएगा हमको 12% का। तो सीधे इसका 112% निकाल लीजिए, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 112 का मल्टीप्लाई 15 में कराएंगे तो कितना आता है 168 आता है, यानी 2 जीरो 16,800 रुपए। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 16,800 रुपए। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.4 गुना है। सीपी और एमआरपी का सीधे रेशियो बना लेते हैं। अगर सीपी यूनिट में 1 है तो एमआरपी कितना है उसका 1.4 गुना है। अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए यहाँ भी एक 0 बढ़ा लीजिए और यहाँ भी एक 0 बढ़ा लीजिए। सीपी कितना हो जाएगा हमारा 100, एमआरपी कितना हो जाएगा हमारा 140 हो जाएगा। सीपी कितना है 100 और एमआरपी कितना हो जाएगा सीधे 140 हो जाएगा। आगे हमसे कहा है कि 23.2% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को कितने परसेंट की छूट दे सकता है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 23.2% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए पर सीधे 23.2% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 123.2 हो जाएगा। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। हमसे कहा है कि डिस्काउंट कितना दे सकता है दुकानदार, तो डिस्काउंट कहां से फाइंड होता है एमआरपी से। तो 140 वाली चीज को दुकानदार दे कितने में रहा है आपको 123.2 में दे रहा है, तो यहां से डिस्काउंट कितना बनेगा 140 में से 123.2 को लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 16.8 आ जाएगा। ये हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंट कहां से फाइंड करते हैं एमआरपी से। एमआरपी को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, पॉइंट हटाइए नीचे 0 बढ़ा लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 14 से इसको काटेंगे 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, यानी कि 12% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मान के चलते हैं कि वस्तु का यूनिट में कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए है और एमआरपी उससे कितना अधिक है 25% अधिक है, तो एमआरपी सीधे कितना हो जाएगा 125। आगे हमसे कहा है यदि किसी योजना में वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट कहां से निकलता है हमारा एमआरपी से, तो सीधे यहां से हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो अगर 40% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा 60%, तो एमआरपी का सीधे 60% निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोनों 25 से काटिए, 25 से 4 बार कटेगा, 25 से 5 बार कटेगा, 4 से 15 बार कट जाएगा, 15 पंजे 75, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यूनिट में हमारा 75 रुपए। हमसे पूछा है कि हानि प्रतिशत बताइए। 100 रुपए वाली चीज को हमने 75 रुपए में बेच दिया है, तो 100 रुपए से सीधे हानि कितनी होगी हमको 25% की। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 25% का। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 28 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 24 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहले यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं। तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल कितना हो जाएगा, ये 24 है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 28। 4 से दोनों कट जाएंगे, काटिए, 4 से काटेंगे, 4 6 24 और 4 7 28, यानी कितना हो जाएगा 6/7। तो यूनिट में सीपी कितनी हो जाएगी 6 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, यानी 6 वाली चीज को हमने 7 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया हमको। प्रॉफिट कितने का हो गया हमको 1 यूनिट का हो गया। प्रॉफिट को हम कहां से फाइंड करते हैं सीपी से। सीपी कितना है 6, 6 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए 100 का, ये हो जाएगा हमारा 100/6। 100/6 का मतलब कितना होता है 16 से 2/3%। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। तो 42 वस्तुओं का जो एमआरपी है वो 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सबसे पहले यहां से एमआरपी और सीपी का रेशियो बना लेते हैं। 14 से 3 बार कट जाएगा, 14 से 5 बार कट जाएगा। एमआरपी और सीपी का सीधे रेशियो हो जाएगा कितना 5/3 का। सेकंड कंडीशन में हमसे कहा है
कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। तो 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर था किसके, 21 वस्तुओं के एमआरपी के। तो यहां से सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो बना लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस और एमआरपी का सीधे रेशियो क्या हो जाएगा, 21/25 का। तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि ऊपर एमआरपी कितना आ रहा है 5, नीचे एमआरपी कितना आ रहा है हमारा 25। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से अंकित मूल्य को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे अंकित मूल्य को बराबर करने के लिए नीचे 1 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, ऊपर कितने का 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे अपनी तरफ से, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 25 हो जाएगा। अगर एमआरपी में 5 का मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पे सीपी में 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ऊपर एमआरपी कितना हो जाएगा 25 और नीचे कितना हो जाएगा सीपी 15। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो संख्या सेम रहेंगी। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री में लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो लाभ हानि कहां से निकलता है, सीपी और एसपी से निकलता है। तो सीपी हमारा कितना है 15 है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 21 है। 15 वाली चीज को हमने 21 में बेच दिया है, तो यहाँ से देख सकते हैं हमें प्रॉफिट हो गया है। 15 वाली चीज को 21 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो गया, हमें 6 का प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट परसेंट कहां से फाइंड करते हैं, सीपी से। सीपी कितना है 15, 15 को रखिए नीचे, परसेंट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 5 से इसको काटेंगे 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 3 से इसको काटेंगे 2 बार, 20 दूनी 40%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा हमारा 40%। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु पर 550 रुपए अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी और एमआरपी का सीधे रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के बराबर होता है। हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एमआरपी दे रखा है 550, डिस्काउंट हमको दे रखा है 40% का। अगर डिस्काउंट 40% का है तो 100 में से 40 को लेस करेंगे कितना बचेगा हमारा 60%। आगे हमसे कहा है यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है तो ये क्या हमारा प्रॉफिट होता है। तो 10% का वो क्या है प्रॉफिट है, तो 10% का प्रॉफिट है, 100 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा 110%। परसेंट से परसेंट सीधे कट जाएगा, यहाँ पे हमको सीपी निकालना। सीपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 550 डिवाइड बाई 110। इससे इसको काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 6 के 30, यानी कि सीपी हमारा कितना हो जाएगा 300 रुपए। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 22% की छूट देता है, फिर भी 36% का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार के लिए वस्तु की लागत 1092 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी और एमआरपी का सीधे रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हमको दे रखा है 22%, 100 में से 22 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 78, और प्रॉफिट हमको दे रखा है 36%, 100 में 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 136। वस्तु का लागत मूल्य हमको दे रखा है 1092 रुपए है। 2 से कट जाएगा ये 39 बार और 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 68 बार। 39 से ये सीधे कट जाएगा हमारा 39 दूनी 78 और 39 अट्ठे 312 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो सीधा हमारा एमआरपी आ जाएगा। तो 68 का 28 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 28 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 1904 रुपए। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार के प्रश्नों को इस फॉर्मूले द्वारा मात्र 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं। सीपी और एमआरपी का सीधे रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जैसा क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है 20% और प्रॉफिट दे रखा है हमको 10%। तो देखिए 100 में से 20 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 80, 100 में 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 110। हमसे सीपी और एमआरपी का रेशियो पूछा है, 0 से 0 काट दिए। सीपी और एमआरपी का सीधे रेशियो कितना हो जाएगा 8 और 11 का। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 24% हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार कहता है साहब जो सामान मैं 100 रुपए का खरीदता हूँ वो 24% हानि पर दे रहा हूँ आपको, यानी कि 76 रुपए में दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आगे हमसे कहा है लेकिन 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। जो आपसे पैसा ले रहा है वो 200 ग्राम वजन का ले रहा है,
लेकिन आपको वजन कितना दे रहा है, सिर्फ 100 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का सीधे रेशियो बना लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 76 दूनी 152। क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि 100 रुपए वाली चीज को वो आपको 152 रुपए में दे रहा है, यानी कि उसको सीधे सीधे कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए से सीधे 52% का प्रॉफिट हो गया। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति एक मेज को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर हम 100 रुपए वाली चीज को 120 रुपए में बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ होता है। आगे हमसे कहा है यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 100 वाली चीज को अगर हम 10% कम में खरीदते हैं तो कितने में खरीदा होता, 90 रुपए में, तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको 35% का लाभ होता। 35% का लाभ कब होगा, जब 100 वाली चीज को 135 में बेचेंगे। या तो अब इसका 35% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या सीधे इसका 135% निकाल दीजिए तो भी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हम सीधे इसका 135% निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 9 का मल्टीप्लाई 135 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 1215। जीरो को हटाएंगे पॉइंट लग जाएगा, 121.5 हो जाएगा। पहले हम बेच रहे थे 120 रुपए में, अब बेच रहे हैं इसको 121.5 में, यानी कितना यूनिट अधिक में बेच रहे हैं, 1.5 यूनिट अधिक में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में हमने कितना अधिक में बेचा, 105 रुपए में, यानी कि 1.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 105 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 105 बटे कितना लिखेंगे, 1.5 यूनिट, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 15 सत्ते 105, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 रुपए। हमसे पूछा है कि मेज का क्रय मूल्य कितना है, तो यूनिट कितनी है मेज की, 100, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू 70 रुपए है, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 7000 रुपए। तो मेज का क्रय मूल्य कितना था, 7000 रुपए। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। क्वेश्चन में दिया है कि 20%, 10% और k% की छूट देने के बाद 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 रुपए है। 10,000 रुपए पर लगातार 3 डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 6,120 रुपए। 10,000 रुपए पे लगातार 3 डिस्काउंट दिए हैं तो सेलिंग प्राइस कितना बनता है, 6,120 रुपए। पहला डिस्काउंट हमको दे रखा है 20% का, तो हम इसको सेलिंग प्राइस बना लेते हैं। 20% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80%, सीधे इसका 80% निकाल लीजिए। दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 10% का, 10% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90%, सीधे इसका 90% निकाल लीजिए। क्वेश्चन को हम यूनिट में बनाएंगे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो k% की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि तीसरा डिस्काउंट आ जाएगा हमारा। 4 जीरो से 4 जीरो को काट लीजिए, 90 से ये सीधे कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे, 9 छीन 54, 9 अट्ठे 72, 4 से कट जाएगा 20 बार और 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी 20 और 17। एमआरपी हो गई आपकी 20, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 17, तो तीसरा डिस्काउंट हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का यूनिट में। डिस्काउंट परसेंट को कहाँ से फाइंड करते हैं, एमआरपी से। एमआरपी को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, 20 पंजे 100, 5 दिया 15%, तो तीसरा डिस्काउंट हमारा कितना आ गया, 15%, यानी k% की वैल्यू हो गई है हमारी। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि वस्तु पर k+20% की एकल छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। k+20% की छूट दी जा रही है तो k की वैल्यू हमने निकाल ली है, k की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 + 20 कितना हो जाएगा, ये हमारा 35%, यानी कि डिस्काउंट तीसरा हमारा कितना हो गया, 35% का। तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 100 में से 35 को लेस कर दीजिए, यानी कि 65%, तो 65% का हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो 10,000 रुपए की राशि पे हम क्या कर रहे हैं, सीधे इसका 65% निकालते तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6500 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6500 रुपए। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। क्वेश्चन में दिया कि 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 55 वस्तुओं का एमआरपी बराबर था किसके, 99 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी के बराबर था। यहां से एमआरपी और सीपी का रेशियो बना लेते हैं। 11 से काटेंगे 5 बार, 11 से कटेगा 9 बार। एमआरपी और सीपी का यहां से रेशियो बन जाएगा, यहाँ पे कितना है 9, मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 9 और 5 का बन जाएगा। सेकंड कंडीशन में कहा है कि 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। 56 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर था किसके, 35 वस्तुओं के एमआरपी के। तो यहां से सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो बना लेते हैं। 7 से इसको काटेंगे 8 बार कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 5 बार कट जाएगा। अब यहां से एसपी और एमआरपी का सीधे रेशियो बन जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 8 का। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बन गई कि यहाँ पे एमआरपी दे रखा है 9 और यहाँ पे निकला हमारा कितना 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अंकित मूल्य को बराबर कर लेते हैं। नीचे कितना है 8, तो ऊपर 8 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, ऊपर कितना है 9, तो नीचे वाले एमआरपी में 9 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। एमआरपी इक्वल हो गया दोनों, ये हो गया 72 और ये भी कितना हो गया 72 हो गया। ऊपर 8 का मल्टीप्लाई कराया था तो सीपी में भी 8 का कराइए, नीचे 9 का कराया था तो सेलिंग प्राइस में भी 9 का मल्टीप्लाई कराइए। सीपी यहाँ से कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 नाम 45। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि प्रत्येक वस्तु के बिक्री मूल्य में होने वाले लाभ या हानि की गणना करनी है। अब देखिए क्वेश्चन बन गया ऐसे कि 40 रुपए में हमने सामान खरीदा और 45 रुपए में हमने उसको बेच दिया, तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया हमारा। प्रॉफिट कितने का हो गया, यहाँ से सीधे यहाँ से देखेंगे 40 में घट के 45 का बेचा, यानी 5 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कहां से फाइंड करते हैं, सीपी से। सीपी कितना है हमारा 40, 40 को रखें नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 5 से इसको काटेंगे 8 बार, 8 का इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार चला जाएगा 12.5 बार, यानी 12.5% का प्रॉफिट हो गया। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपए है, 20%, X% और 5% की 3 क्रमांक छूट देने के बाद इस वस्तु को 177.84 रुपए में बेचा जाता है। लगातार 3 डिस्काउंट देने के बाद ये वस्तु 177.84 रुपए में बेची जाती है। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमसे कहा है कि 300 रुपए पे पहला डिस्काउंट हमको दे रखा है 20% का, 100 रुपए पे 20% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 80%, तो सीधे इसका 80% निकाल लीजिए। दूसरा डिस्काउंट हमको फाइंड करना है, तीसरा हमको दे रखा है 5%, 5% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 95%, सीधे इसका 95% निकाल लीजिए। तीसरा डिस्काउंट लगने के बाद सीधे सेलिंग प्राइस यानी कि ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा डिस्काउंट आएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा। क्वेश्चन को हम रेशियो में बना लेते हैं। 5 से इसको काट लेते हैं 19 बार कट जाएगा और 5 से इसको काट लेते हैं 20 बार कट जाएगा। 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 20 से कट जाएगा 4 बार। क्वेश्चन को हम रेशियो में बनाए तो ये इससे इसको सीधे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हटाइए, नीचे 100 का डिवाइड कर लीजिए। 19 से कम 19, 19 से कट जाएगा हमारा 19 नम्मा 171, 19 3 57 और 19 चेक 114, यानी कितनी बार कट जाएगा, ये कितना होगा 4 3 12, 12 से हम सीधे इसको काट देंगे, 12 7 84, 12 8 96, यानी कि 78 बार कट जाएगा। डिवाइड में कितना 100, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा सीधे, तो ये 100 इधर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 78। तो दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा x% की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 22% का, तो 100 रुपए पे सीधे 22 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा तीसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 22% का। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। क्वेश्चन में दिया कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने से अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट होता है, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है ऐसी कंडीशन में हमको क्या होता है लॉस होता है। हमसे कहा है कि किसी वस्तु को हम 832 रुपए में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना दे दिया हमको 832 रुपए। अगर हम इसमें सीपी को लेस करते हैं तो क्या निकलता है हमारा प्रॉफिट आता है। आगे हमसे कहा है उस वस्तु को हम 448 रुपए में बेचे तो हानि के बराबर हो जाता है। अगर इसी वस्तु को हम सेलिंग प्राइस कितने है 448 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है हमको लॉस हो जाता है, यानी प्रॉफिट के बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं सबसे पहले सीपी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे सीपी माइनस में बराबर दूसरे प्लस में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2CP बराबर ये वैल्यू माइनस में बराबर दूसरे प्लस में आएगी, तो 832 में 448 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1280 रुपए। तो सीपी हमारा यहाँ से सीधे कितना आ जाएगा 2 6 12 2 चौका और 0, यानी सीपी हमारा कितना हो जाएगा 640 रुपए हो जाएगा। आगे हमसे कहा कि अगर वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 640 वाली चीज को 10% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी 100 वाली चीज को अगर हम 10% की हानि पर बेच रहे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 90%। तो 640 का सीधे हम क्या करते हैं 90% निकाल लेते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 0 से 2 0 को काट लीजिए, 9 का 19 में कराएंगे तो 9 चौक 36 और 9 6 54 55 56 57, यानी 576 रुपये। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा न्यू वाला 576 रुपये। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर।